हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि आपके बहुत काम का है वो लेकर आई हूँ। और टॉपिक आप लोग ऑलरेडी टाइटल में देख चुके होंगे कि कैसे कॉमर्स का टीचर बना जाए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें कि कॉमर्स का टीचर कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि कॉमर्स क्या होती है आप जानते हैं, कॉमर्स का टीचर बनना। अब कॉमर्स का जो टीचर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पीजीटी कॉमर्स टीचर। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, पीजीटी कॉमर्स टीचर हम उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्स जो है वो आपकी सिर्फ 11th में होती है एंड 12th में होती है, उससे पहले तो नहीं होती। तो टीजीटी तो यहाँ पर नहीं हो सकता कॉमर्स का। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यूपी में टीजीटी कॉमर्स भी होता है। यूपी में टीजीटी कॉमर्स भी होता है। दैट मीन्स 9th से लेकर 12th तक वहाँ कॉमर्स होती है। और टीजीटी के अंदर आपका 9th 10th आता है और पीजीटी के अंदर आपका 11th और 12th आता है। क्लियर है इतनी बात? खाली जो पीजीटी कॉमर्स है वो आपका DSSB, KVS, NVS इनमें आता है। अब इसका टीचर कैसे बना जाए? अगर मैं बात करूं पीजीटी कॉमर्स टीचर की, पीजीटी कॉमर्स की आज हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पीजीटी कॉमर्स कैसे बना जाए? पीजीटी कॉमर्स के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें आपको दो चीज़ें कंपलसरी हैं। पहली चीज़ MCOM मास्टर्स आपकी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ बीएड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिग्रीज होना, ये दोनों कोर्सेज आपके होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप लोग पीजीटी कॉमर्स टीचर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। पहली बात क्लियर हुई? MCOM होनी चाहिए आपकी, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, सब केसेस में ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारा किस में बता रही हूँ? DSSB, KVS, NVS एटसेट्रा, इन सब में। ओके, क्लियर है आपको इतना? उसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमें समझ आ गया कि चलो MCOM भी कर ली, बीएड भी कर ली, अब उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट में चाहते हो टीचर बनना 11th 12th का, तो आपको DSSB का एग्जाम देना होगा पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, अब अगर आप KVS और NVS में बनना चाहते हो तो भी आपको पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देना होगा। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि KVS और NVS दोनों के लिए MCOM और बीएड दोनों होनी कंपलसरी हैं। लेकिन अगर आप DSSB में चाहते हो तो आप सिर्फ MCOM के बेसिस पर भी एग्जाम दे सकते हो, बीएड आप बाद में कर सकते हो, अभी नहीं चाहिए। DSSB में ऐसा है कि अगर आपके 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक 60% मार्क्स बैठ रहे हैं आपके, तो आप सिर्फ MCOM के बेसिस पर DSSB में एग्जाम दे सकते हो पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे। उसके आगे का प्रोसीजर क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन जिस दिन होता है उससे आपको 3 साल दिए जाते हैं। उस 3 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ पे बीएड करके सबमिट करनी है। ये है बस प्रोसीजर। तो ओवरऑल समझ आई चीज़ें? तो एक बार और बताती हूँ कि अगर आपको बनना है पीजीटी कॉमर्स का ही टीचर तो आपके पास MCOM होनी बहुत ज़रूरी है, बीएड होनी ज़रूरी है। इसके बाद आपका एक पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है, तब आप पीजीटी कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। तो इतना ईजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। ओके, कुछ भी नहीं है ऐसा खास। तो आप लोगों को इस सब के लिए सिलेबस वगैरह तो बाद की बात है, पहले ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप टीचर बन सकते हैं। तो अगर अभी आप लोग BCom पास आउट हुए हैं तो अगर आपको बनना है कॉमर्स का टीचर तो MCOM करें, बीएड करें। बीएड कर चुके हो तो MCOM करो, MCOM कर चुके हो तो बीएड करो। मतलब ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी बन सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप एलिजिबल होना स्टार्ट हो जाते हो, फिर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम निकल जाता है आप गवर्नमेंट टीचर लग जाओगे कॉमर्स पे। तो ये प्रोसेस है कॉमर्स का टीचर बनने का। प्रोसेस बहुत आसान है और अगर आप हर चीज़ को आसान लेकर करेंगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कुछ भी हो, एनीथिंग अबाउट टीचिंग प्रोसेस, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।